आज हम पढ़ेंगे भोलाराम का जीव का जो क्वेश्चन आंसर रह गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक निबंध है और इसको लिखे हैं हरिशंकर परसाई। यहाँ पे किसके बारे में लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है कि जो किस तरह से ऑफिसर लोग रिश्वतखोर होते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार चलता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो चलो क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भोलाराम का जीव के संदर्भ में सही है। कौन सा सही है भोलाराम के जीव के संदर्भ में? ऑप्शन ए, ये परसाईकृत है। ऑप्शन बी, ये व्यंग प्रधान है। ऑप्शन सी, इसका प्रकाशन 1967 में हुआ था। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो ये पहले बोल चुका हूँ, ये कौन? हरिशंकर परसाई लिखे हैं। ये व्यंग प्रधान है। व्यंग किया गया है किसको? सरकार को। ऑप्शन सी, इसका प्रकाशन भी हुआ था 1967 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भोलाराम का जीव की कथा वस्तु है कि कौन सा उस भोलाराम का जीव का कथा वस्तु है? ऑप्शन ए, व्यवस्थित और तर्कसंगत है ये। ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार और रिश्वत है। ऑप्शन सी, जीवन और पैसा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इस हम तो पढ़े हैं भोलाराम का जीव, इसके बारे में यहाँ पे जो लिखा गया है ये क्या है? ज़्यादातर यहाँ पे जो भ्रष्टाचार, किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से ऑफिसर लोग रिश्वत लेते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार और रिश्वत। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भोलाराम का जीव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी, रामधारी सत्संग दिनकर। ऑप्शन सी, प्रेमचंद। ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? यहाँ पे देखो कि भोलाराम क्या होता है ना, भोलाराम का मृत्यु हो जाता है, भोलाराम मरने लगता है। तो जब उसका मृत्यु हो जाता है तो कितना दिन पहले उसका ये जीव देह त्याग कर दिया था, बट वो ये हम लोगों के पास नहीं पहुंचा था। ऑप्शन ए, 3 दिन पहले। ऑप्शन बी, 4 दिन पहले। ऑप्शन सी, 5 दिन पहले। या ऑप्शन डी, 6 दिन पहले। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 दिन पहले वो देह त्याग कर दिया था, फिर भी वो यम लोगों तक नहीं पहुंचा था। उसको लेने कौन गया था? यमदूत गया था। यमदूत को धोखा देके वो क्या चला गया था, है कि नहीं? उसको चकमा देके वो चला गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। भोलाराम किस मोहल्ले में रहते थे? भोलाराम किस मोहल्ले में रहते थे? ऑप्शन ए, बनारस। ऑप्शन बी, धमापुर। ऑप्शन सी, जबलपुर। ऑप्शन डी, धौलपुर। तो वो जबलपुर शहर के धमापुर में रहते थे। कौन सा मोहल्ले में रहते थे? धमापुर में रहते थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, धमापुर। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा शहर? जबलपुर शहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखो, भोलाराम किस शहर में रहते थे? अभी मैं बोला था महाराष्ट्र में, जबलपुर में, भोपाल में, उज्जैन में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जबलपुर में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। भोलाराम के कितने संतान थे? भोलाराम के कितने संतान थे? ऑप्शन ए, 3 संतान। ऑप्शन बी, 4। ऑप्शन सी, 5। ऑप्शन डी, 6। इनका 3 संतान थे। उनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। 2 लड़के और 1 लड़की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भोलाराम के कितने लड़के थे? अभी बोला था 1, 2, 3, 4। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 लड़के थे। कितना लड़के थे? 2 लड़के थे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भोलाराम के कितने लड़की थी? अगर टोटल उसके पास 3 संतान होते हैं, फिर दो क्या होते हैं? लड़के होते हैं, तो कितना लड़की होगी? 1 लड़की थी। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भोलाराम को कितने सालों से पेंशन नहीं मिली थी? भोलाराम को कितने सालों से पेंशन नहीं मिली थी? वो एक सरकारी कर्मचारी था। जब वो सरकारी कर्मचारी होता है तब उसका रिटायरमेंट हो गया था। रिटायरमेंट होने के बाद उनको क्या मिलना चाहिए? पेंशन मिलना चाहिए। तो कितने साल हो गया उनको पेंशन नहीं मिले थे? 3 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से या 6 सालों से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 सालों से उनको उनका पेंशन नहीं मिले थे। वो सरकारी दफ्तर पर जाते थे, वो दरखास्त लिखते थे, रखते थे, बस किस कारण से उनका पेंशन नहीं मिलता था
क्योंकि उसी दरखास्तों पर उन्होंने वजन नहीं रखते थे, इसलिए उनको उनका पेंशन नहीं मिल पाता था। वजन का मतलब क्या है? रिश्वत नहीं देते थे। वो बेचारा सरकारी कर्मचारी रेलवे में काम करता था, उसके बाद वो 5 साल हो गया, रिटायर हो गया है, तो कितना पैसा और रिश्वत दे देगा? उनके पास रिश्वत देने के लिए भी उतना पैसा नहीं था। और आजकल तो जानते हो बिना रिश्वत से कोई भी काम नहीं होता है। तो कितना साल हो गया है? 5 साल हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। मरते समय भोलाराम की उम्र लगभग क्या थी? अगर इससे आपको पता लग गया होगा, वो सरकारी कर्मचारी थे, उसके साथ साथ रिटायरमेंट भी हो गया था उनका। अगर रिटायर हो गए होंगे, सरकारी कर्मचारी कितने साल में रिटायर होते हैं? 60 साल में रिटायर होते हैं। तो रिटायर होने के 5 साल हो गया, उनको पेंशन नहीं मिला है। इसका मतलब कितना हो गया? 70 साल, 65 साल, 62 साल या 50 साल। तो उनका करेक्ट आंसर होगा 65 साल, ऑप्शन बी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। भोलाराम के पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया? जब क्या होता है कि चित्रगुप्त और धर्मराज ये सब डिस्कस करते हैं, उसी समय नारद आ जाता है। उस आ जाने के बाद क्या नारद को जो कुछ हुआ था बता देते हैं कि एक आदमी था जिसका नाम था भोलाराम, 5 दिन हो गया वो देह त्याग कर चुका है, फिर भी अभी तक वो यमलोक नहीं पहुँचा है। तब क्या करते हैं, जो नारद होते हैं वो बोलते हैं कि मैं लेने उसको जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आने के बाद उन्होंने क्या करते हैं, भोलाराम के पहले तो जब आते हैं, उनके भोलाराम के जो बेटी होती है, उसने बोलता है कि बाबा आगे बढ़ो। उसके बाद बोलते हैं कि मम्मी को बुला दो, ठीक है। तब वो पूछते हैं कि क्या भोलाराम को कौन-सा बीमारी था, ठीक है। तब क्या बोलते हैं जो भोलाराम की पत्नी, ऑप्शन ए गरीबी की बीमारी, ऑप्शन बी सर्दी, ऑप्शन सी दिल का दौरा, ऑप्शन डी सिर दर्द। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गरीबी की बीमारी। उसको गरीबी की बीमारी थी महाराज, इसलिए वो देह त्याग करते, नहीं तो और भी 4-5 साल बच जाते, बोलकर कौन भोलाराम की पत्नी ने बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भोलाराम ने मकान मालिक को कितने सालों से किराया नहीं दिया? कितने साल हो गया था भोलाराम मकान मालिक को किराना नहीं दिए? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 साल हो गया उन्होंने क्या कि मकान मालिक को किराया नहीं दिए थे। और जो बीते हुए साल थे, ये सब में उनके घर में जितना भी बर्तन था, जितना भी सोना रुपा, जितना भी था उनके पास सुन, वो सबको बेचकर उन्होंने क्या किए थे, मकान मालिक को दिए थे। उसके साथ साथ उन्होंने अपने परिवार चलाए थे। और 1 साल हो गया है, उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होने के कारण उन्होंने क्या कि उनको उनके मालिक को जो किराया है वो नहीं दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। कौन लाखों वर्षों से स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलर्ट करते हैं? कौन एडजस्ट क्लास लगाते हैं? उसी तरह बोलो। कौन लाखों वर्ष से स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलर्ट करते हैं? चित्रगुप्त, यमदूत, धर्मराज, नारद। वहाँ का हेड कौन है? तो वही लगाते होंगे। तो हेड हैं धर्मराज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो वो जो स्वर्ग स्वर्ग या नर्क का निवास स्थान जो अलर्ट करते थे, वो किस हिसाब से करते थे? वो भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। किस हिसाब से वो स्वर्ग या नर्क का स्थान अलर्ट करते थे? कर्म और सिफारिश के हिसाब से करते थे। देखो यहाँ पे भी सिफारिश चलता है। अगर धर्मराज को कोई सिफारिश करेगा कि इनको स्वर्ग अलर्ट कर देंगे तो अच्छे होगा, तो वो अलर्ट कर देते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो वो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। धर्मराज आदमियों को किसके आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलर्ट करते थे? एक ऑप्शन कर्म, ऑप्शन बी सिफारिश, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कौन बार बार थूक से पढ़ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे? ऑप्शन ए नारद, ऑप्शन बी धर्मराज, ऑप्शन सी चित्रगुप्त, ऑप्शन डी भोलाराम। तो वहीं के हेड कौन थे?
धर्मराज थे। धर्मराज को असिस्ट कौन करते थे वहीं पे? नारद करते थे, चित्रगुप्त करते थे या भोलाराम करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रगुप्त करते थे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जोर से रजिस्टर बंद करने पर रजिस्टर के चपेट में क्या आ गई? जैसे चित्रगुप्त जोर से रजिस्टर को क्या कर दिए? बंद कर दिए, तो उन इसके चपेट में क्या आ गया? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी चिट्टी, ऑप्शन सी मक्खी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे रजिस्टर क्लोज किए, जोर से बंद किए, उस उनके लपट में मक्खी आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और वो दूध कहाँ है? किसने पूछा? जैसे पता चला, किसको पता चला? धर्मराज को पता चला कि भोलाराम का जीव जो चकमा दे के दूध को चला गया। ये बात बताते हैं कौन? चित्रगुप्त बताते हैं किसको? धर्मराज को। तब अगर धर्मराज को बताते हैं तो कौन पूछेगा? धर्मराज ही पूछेंगे कि वो दूध कहाँ गया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, धर्मराज। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई, किसने किससे कहा? ये नारद ने धर्मराज से, धर्मराज ने चित्रगुप्त से, चित्रगुप्त ने दूत से, दूत ने धर्मराज से। तो ये बात किसने कहा? जब ये दोनों कौन कौन, चित्रगुप्त, दूत और धर्मराज वहीं पे थे, तब ये बात बोलते हैं कौन? धर्मराज किसको? चित्रगुप्त को बोलते हैं कि तुम्हारे भी रिटायर होने के टाइम आ गया। ये होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इनकम होती तो टैक्स होता, किसने कहा? ऑप्शन ए चित्रगुप्त, ऑप्शन बी धर्मराज, ऑप्शन सी नारद, ऑप्शन डी आयकर अधिकारी। आयकर यानी इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जैसे पता चलता है किसको? नारद को। कि क्या बोल के पता चलता है? कि भोलाराम का जो जीव है वो यमदूत को चकमा देकर कहाँ पर चला गया। तो तब नारद ने बोलते हैं, क्या कहते हैं कि कहीं इनकम टैक्स वाले तो इसको नहीं रख ले, क्योंकि आजकल तो जिस तरह जीएसटी का बिल आ रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से शायद उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया होगा, तो इसलिए इनकम टैक्स वाले उनको रख लिए होंगे, है कि नहीं? तो जब तब कौन? नारद ने बोलते हैं क्या इनकम टैक्स वाले तो उसको नहीं रख लिए, तो इनकम टैक्स होती तो टैक्स होता ना, इनकम होती तो टैक्स होता ना, ये बात बोलते हैं चित्रगुप्त। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्रगुप्त। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तुम साधु हो, उचक के नहीं हो, नारद से ये बात किसने कहा? नारद से ये बात किसने कहते हैं? ऑप्शन ए भोलाराम, ऑप्शन बी भोलाराम के बेटी, ऑप्शन सी भोलाराम के पत्नी, ऑप्शन डी भोलाराम के बेटे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोलाराम के पत्नी। ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि जब नारद आते हैं भोलाराम के घर और पूछते हैं कि किसी और के साथ चक्कर तो नहीं था, अगर इसी तरह के बात बोलोगे तो मार खाना सुनिश्चित है। फिर यहाँ पे भोलाराम भी नहीं है, बेचारा चला गया, उसके दुख दर्द में कौन? उसके पत्नी रो रही है। उसी टाइम आकर बोलोगे तो कि भोलाराम का किसी के साथ चक्कर तो नहीं था, तो वो छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी। तो उसी हिसाब से कौन? किसको? नारद को बोलते हैं कि तुम साधु हो, उचक्के नहीं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछोगे मुझे, बोलकर बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नारद कितने बाबुओं और ऑफिसरों के पास घूम आए? जब क्या होता है, ये भोलाराम के पत्नी नारद को बोलते हैं कि महाराज कि आप क्या कर सकते हो, मुझे हेल्प कर सकते हो। महाराज तो नहीं, बोलते हैं कि आप साधु हो, आप मुझे हेल्प कर सकते हो कि आपके जान पहचान तो नहीं है ऑफिस में, अगर जान पहचान होगा तो काम करवा दीजिए। कि तब बोलते हैं कि ये मेरे तो रहने की और कोई जगह भी नहीं है, नहीं तो मैं आश्रम में लेता और आप लोगों को रख भी लेता, ऐसे बात भी बोलते हैं। तब चलो इन लोगों के दुख को देखकर नारद ने क्या करते हैं, ये चले जाते हैं कहाँ पे? ऑफिस चले जाते हैं और बात करते हैं उन लोगों से। तो वहीं पे उन्होंने लगभग कितने लोगों से मिले? 20-22, 20-25, 25-30 या 30-35? उन्होंने लगभग
25-30 लोगों से मिले। ऑप्शन सी ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, किसने किससे कहा। जब नारद क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तब किसने कहा उनको? सरकारी अधिकारी ने नारद को कहा, सरकारी अधिकारी ने धर्मराज को कहा, सरकारी अधिकारी ने चित्रगुप्त को कहा, सरकारी अधिकारी ने यमदूत को कहा। ऑफिस कौन गया था? नारद गया था, तो नारद को ही बोले होंगे। तो इसलिए सरकारी अधिकारी ने नारद को कहा कि आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती बोलकर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। साहब ने वजन के रूप में नारद से क्या मांगा। जैसे नारद अफसर लोगों से मिलकर बातचीत करते हैं, तब पता चलता है कि जो भोलाराम है, भोलाराम तो दरखास्त लिखा था, पर उसी दरखास्त के ऊपर वजन नहीं रखा था। वजन का मतलब क्या है? रिश्वत। रिश्वत नहीं दिया था, इसलिए भोलाराम का दरखास्त आगे नहीं निकला था। तो रिश्वत के रूप में जो नारद के पास है, नारद को क्या मांगते हैं साहब? ऑप्शन ए पैसे मांगते हैं, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी बीणा, ऑप्शन डी विभूति। विभूति क्या वो थोड़े ना मंदिर के हैं जो विभूति मांगेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीणा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बीणा। साहेब ने बोलते हैं कि मुझे पता है, कहते हैं कि साधु संत के बीणा से अच्छे स्वर निकलता है, और जो मेरी लड़की है वो संगीत सीख रही है, अगर मैं ये बीणा उसको दे दूं तो वो खुश हो जाएगी बोलकर बोलते हैं और बीणा ले लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बड़े साहेब ने नारद को भोलाराम के दरखास्तों पर वजन रखने की सलाह दी। ये वजन का अर्थ क्या है? अगर आप सरकारी दफ्तर जाते हो, ज़्यादातर यहीं पे भी किसी का सिफारिश है या रिश्वत दिए कुछ ना कुछ देते हो, तब जाके आपका काम चटपट हो जाता है। तो यहाँ पे बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के दरखास्त पर वजन रखने की सलाह दी। वो वजन का अर्थ क्या है? पेपर वेट, ऑप्शन बी बीणा, ऑप्शन सी रिश्वत, या ऑप्शन डी खाना। तो वो क्या? इसका मतलब है रिश्वत। ये होगा ऑप्शन सी, रिश्वत होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि अच्छे कंटेंट और ज़्यादा एमसीक्यूज में लाऊं, और आप लोगों को ये जो आने वाला एसएसबी टीजीटी हिंदी है उसमें ट्रूथफुल हो सके। थैंक यू।